हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बीएससी 6 सेमेस्टर में जूलॉजी लिया हुआ है और उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा है कि सर हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अच्छे से तैयारी नहीं की है और उनको पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक ऐसा वीडियो आज लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको ऐसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार सभी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय कम है और आप चाहते हैं कि केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए एक रामबाण वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक अवधारणा क्या है। तो आपको बता दें कि अब बात आती है कि इसमें आपको लिखना क्या है, कौन सा टॉपिक लिखना है। तो आपने अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड मॉडर्न कंसेप्ट वो है ओपेरिन का। ठीक है, ओपेरिन का जो कंसेप्ट है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि सबसे पहले कैसे पृथ्वी बना, पृथ्वी पर कैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे, इनऑर्गेनिक से कैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, फिर उसके बाद कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बना, फिर कैसे समुद्र में सबसे पहले सेल आए। तो ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ओपेरिन का सिद्धांत जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है, यही मॉडर्न कंसेप्ट है और यही आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है और ये जो क्वेश्चन है यूनिट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत एवं जाति की उत्पत्ति का विवरण दीजिए। तो ये भी यूनिट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने इवोल्यूशनरी कंसेप्ट पढ़े हैं, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा हुआ है या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिया है ये आपके यूनिट 3 से जुड़ा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये यूनिट 3 से ही रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉसिल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिए। और इसी यूनिट से जुड़ा हुआ एक और भी क्वेश्चन है, वो है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये यूनिट 6 से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूनिट 6 जो है वो है डेवलपमेंटल जीन। तो अगर हम इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गैप जीन एंड पेयर रूल जीन। तो आपको गैप जीन और पेयर रूल जीन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इस यूनिट में यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप लिए हैं, जिसमें कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लीवेज पैटर्न, और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। दूसरा है मेटामॉर्फोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है। और जो सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में हर 1-2 साल पर ये क्वेश्चन
रिपीट होता है। तो हो सके तो आप ये भी क्वेश्चन जरूर तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूनिट 8 से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट 8 में इससे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट ऑफ आई है, किडनी है, लिम्ब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एन एसे ऑन गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर बता दें कि अगर गैमेटोजेनेसिस पूछता है तो यहाँ पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के बारे में ही लिखना होगा। और आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आपको कोशिश करना होगा कि दोनों को मेंशन करेंगे, मतलब दोनों आंसर तो लिखेंगे ही, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो सके। और स्पेशली अलग से क्वेश्चन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अलग अलग देता है, तो आप उसको भी तैयार रखिएगा। मतलब अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तैयार कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और अल्टरनेट करके दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो कि यूनिट 2 से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन, यानी कि अति सूक्ष्म एवं सूक्ष्म जैविक विकास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले मिलर एंड लुइस पास्चर। तो स्टैनले मिलर और लुइस पास्चर का जो योगदान है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब इन डिटेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल मैमल, यानी कि मादा स्तनधारी में मासिक धर्म को विस्तार से समझाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैमल्स। तो पीछे भी मैंने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस से जुड़ा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, और प्लीज़ आप ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यूनिट 2 और यूनिट 8 दोनों से जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको रीजनरेशन के बारे में बताना है। और आपको बता दें कि रीजनरेशन में सैलमेंडर लिम्स, मैमेलियन लीवर, हाइड्रास के बारे में। और इसके अलावा अगर यूनिट 7 से देखें तो स्टेम सेल के रीजनरेशन से भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है यूनिट 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ स्पेसिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि जाति उद्गमन की परिभाषा क्या है और जाति उद्गमन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसी में आपको एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक भी देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपको बता दें कि ये यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि आनुवांशिक बहाव क्या है। एक्सप्लेन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, तो हार्डी विनबर्ग के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हार्डी विनबर्ग से ही जुड़ा हुआ अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द 5 कंडीशन फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी कि हार्डी विनबर्ग संतुलन की 5 शर्तें क्या है। तो आपको 5 ऐसे कंडीशन बताने हैं जो कि हार्डी विनबर्ग के जो इक्विलिब्रियम है उसको फॉलो करता है, उसके बिना ये जो इनका संतुलन वाला यानी कि इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। तो आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, घोड़े की फाइलोजेनी, या फिर कह सकते हैं कि जो इसका वंशावली है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, और ये यूनिट 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डिस्क्राइब द कनेक्टिंग लिंक एज एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजित कणियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन से लिया हुआ है और यूनिट 1 से है। तो इसके अलावा इसमें डाइवर्जेंस, कोवर्जेंस, पैरेलल, को इवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 18,
एक्सप्लेन एजिंग इन डिटेल। तो एजिंग क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 8 का सबसे लास्ट टॉपिक है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट शॉर्ट नोट ऑन होमबॉक्स जीन। तो ये जो होमबॉक्स जीन है इसके बारे में आपको बताना है और ये डेवलपमेंटल जीन यानी कि यूनिट 6 से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हर 1-2 साल पर पूछा हुआ है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस क्या है? एक्सप्लेन सैलमेंडर्स लिम्ब रीजनरेशन। तो सैलमेंडर में जो अंग का पुनर्उत्पादन या फिर कह सकते हैं जो पुनर्जनन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये था हमारे 20 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी सब्सक्राइबर हमारे नए हैं उनको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको जूलॉजी फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो उसके हर एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। आपको बस करना क्या है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।